गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आकलन। ये राइटिंग स्किल यानी कि रचना विभाग के अंतर्गत आता है। परीक्षा में ये 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये देखिए स्क्रीन में आपके सामने आ चुका है। दिए गए गद्य खंड के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। गद्य खंड का मतलब होता है हिंदी में परिच्छेद भी आप बोल सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे आकलन भी बोल सकते हैं और कभी कभी ये अपठित परिच्छेद भी कहलाता है। इंग्लिश में इसे अनसीन पैसेज कहते हैं। ये देखिए आपके सामने एक पैसेज आया है। जो भी मैंने ये परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद का यानी कि इस पैसेज का आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है। ये अनसीन होता है, बाहर से अलग से पूछा जाता है। इसीलिए इसका क्वेश्चन का हेडिंग है कि दिए गए गद्य खंड के आधार पर यानी दिए गए पैसेज के आधार पर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। यानी हमें ये दिए गए पैसेज में से 4 क्वेश्चन बनाने हैं जिनके आंसर अगर टीचर क्रॉस चेक करे तो आंसर एक एक लाइन में ही होना चाहिए। आइए सबसे पहले इसे करने के जो नियम होते हैं वो नियम जान लेते हैं। ये देखिए नियम पहला, परिच्छेद को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। यानी जो भी पैसेज अनसीन आपको आता है 4 मार्क के लिए राइटिंग स्किल में, उसे हमेशा ध्यान से पढ़िए क्योंकि वो पैराग्राफ किसी न किसी इंसान के बारे में, पक्षी के बारे में, जानवर के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में लिखा होता है, तो उस विषय को जानना बहुत जरूरी होता है। अगला दूसरा, परिच्छेद से केवल 4 प्रश्न तैयार करना होता है। तो माना जाता है हमें सिर्फ 4 प्रश्न बनाने हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार 2-3 एक्स्ट्रा ही बना के रख दीजिए। अगर ऊपर के गलत हुए तो नीचे में से भी आपको अंक मिल जाते हैं। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको देना चाहती है कि नहीं, वरना पूरी कोशिश कीजिए कि शुरुआत के ही 4 प्रश्न सही से बनाइए। अगला तीसरा, प्रश्न एक ही पंक्ति के अंदर लिखा होना चाहिए। पंक्ति का मतलब होता है लाइन, यानी आप जो भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो एक लाइन के अंदर ही होना चाहिए। एक लाइन को वो क्रॉस करके सेकंड लाइन में न जाए। अगला चौथा, प्रश्न पूरा होने पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। याद रखिए यह है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखिए जिसे मैंने अभी बॉक्स में डाला है। तो यहां बोला गया है कि जैसे ही आपका प्रश्न एक लाइन के अंदर वाला बन जाता है, प्रश्न कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है। याद रखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न बनाने के बाद, ये देखिए अभी मैंने सेकंड में कुछ हाईलाइट किया है, ये जो पूर्ण विराम है प्रश्न बनाने के बाद पूर्ण विराम लगा देते हैं। यदि आपने पूर्ण विराम लगाया तो आपका आधा अंक कट जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए अंत में प्रश्न बनाने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क ही वहां पर लगाना है। अगला देखते हैं। 5वां, प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा जाता है। याद रखिए जो भी आप बना रहे हैं प्रश्न, आपको सिर्फ एक लाइन का प्रश्न बनाना है, उसका उत्तर नहीं लिखना है। लेकिन ऐसा ही प्रश्न बनाइएगा जिसका उत्तर जब टीचर क्रॉस चेक करती है मार्क्स देते समय, तो वो आंसर भी 1 लाइन के अंदर ही होना चाहिए। ये थे हमारे 5 नियम। अगला नियम देखते हैं। ये देखिए छठा, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए। यानी जब टीचर मार्क्स देते समय, अंक देते समय आपका आंसर ऊपर परिच्छेद में क्रॉस चेक करे तो पैराग्राफ में आपका आंसर भी एक लाइन में ही होने चाहिए। 7वां, प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद में ही होने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए जिनके आंसर टीचर को उस पैसेज में दिखने चाहिए। पैसेज से अगर आपके आंसर बाहर के होंगे तो क्वेश्चन को सही नहीं माना जाता। 8वां, प्रश्न बनाते समय कब, क्यों, कहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। यानी जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो WH वाले वर्ड कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आपके प्रश्न प्रॉपर बन सके। 9वां, इस परिच्छेद का शीर्षक लिखिए
ऐसे प्रश्न नहीं बनाते। तो कभी भी प्रश्न बनाते समय ये मत लिखिए कि जो पैराग्राफ दिया है इसे टाइटल दीजिए, शीर्षक मतलब टाइटल। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि दिए गए पैराग्राफ को टाइटल दीजिए, तो ये क्वेश्चन सही नहीं माना जाता, तो इसे मत लिखिएगा। 10वां और अंतिम, परिचय से क्या सीख मिलती है, ऐसे प्रश्न भी नहीं लिखते। याद रखिए, हमें ऐसे प्रश्न नहीं बनाने हैं जिसके क्वेश्चन आप ऐसे बनाओ कि दिए गए पैसेज से आपको क्या मॉरल मिलता है, यानी क्या सीख मिलता है। तो ये भी प्रश्न सही नहीं है। तो इसके नियम हमने पढ़े कि हमें आज जो भी बनाना है, एक लाइन का क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में WH वाले वर्ड यानी कि कब, क्यों, कहाँ, किसने, कैसे, क्यों, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। और ये शब्द ना ही प्रश्न बनाते समय शुरुआत में यानी कि फर्स्ट नंबर पे आने चाहिए और ना ही प्रश्न के अंत में लास्ट में आने चाहिए। ये WH वाले वर्ड हमेशा प्रश्न बनाते समय सेकंड से लेके बीच तक ही आने चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट कभी ना आए। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन ना बनाइए जिनका क्वेश्चन में लिखा हो कि शीर्षक दीजिए कि सीख क्या मिलती है, ऐसे क्वेश्चन वैलिड नहीं होते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो ध्यान रखिए कि उसका आंसर पैसेज में ही होना चाहिए और वो आंसर भी आपके एक लाइन के अंदर के ही होने चाहिए। ये हमारे नियम है जब भी हम कोई भी 4 मार्क का अनसीन पैसेज से क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप आपको समझा होगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न बनाते समय उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम, कैसे, दूसरा किसने, तीसरा कौन, चौथा कहां, पांचवा कब। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 ही शब्द लिखे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन बनाते समय हमें मदद करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा नहीं, क्या नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, कितना नहीं लिखा है, किसका नहीं लिखा है, तो आप ये शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। आइए अब एक पैसेज देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पैसेज दिखाया था, ये वही पैसेज है और उसका हेडिंग भी वही लिखा है कि दिए गए गद्यखंड के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो आज हमें ये पैसेज के आधार पे 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके उत्तर टीचर जब चेक करे तो पैसेज में एक लाइन के अंदर ही उसे दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नियम आपको याद हो चुके हैं, नियम याद रखिए। जब भी कोई पैसेज आए 4 मार्क के लिए राइटिंग स्किल में, ध्यान से पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। अब ये पैसेज देखिए, यहाँ लिखा है गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है। हमारे दिमाग में चलने लगा कि पैसेज किसके बारे में होगा, शायद गंगा नदी के बारे में हो सकता है। चलिए पूरा पढ़ते हैं। जिसका जल काफी दिनों तक रखने के बावजूद अशुद्ध नहीं होता, जबकि साधारण जल कुछ दिनों में ही सड़ जाता है। गंगा का उद्गम स्थल यानी कहां से वह पैदा होती है, कहां से निकलती है, गंगोत्री या गोमुख है, ये स्थल यानी कि प्लेस का नाम है। गोमुख से भागीरथी नदी, एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी, निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। तो एक भागीरथी नदी है जो देवप्रयाग नाम के स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा में ही प्रवाहित हो जाती है। भागीरथी के देवप्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें खुल जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती। तो जब हमने ये पूरा पैसेज पढ़ा, पैराग्राफ, तो इस पूरे परिचय से हमें ये अब समझ में आया कि ये परिचय हमारे गंगा नदी और उनके पानी के यानी जल के बारे में बोला गया है। अब क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको प्रश्न बनाना है। तो ध्यान में रखिए, जब आप पहला लाइन पढ़ लेते हैं, यानी पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, तो सिर्फ पहली लाइन को लीजिए। तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बॉक्स बना दिया, मैंने पहली लाइन को ली है और मैंने कोशिश की है कि इसी पहली लाइन से मैं अपना पहला क्वेश्चन तैयार करूं। तो देखिए मैंने तैयार किया है, भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी कौन सी है। मैंने अपना जो पहला लाइन था वही लिया है और वो लेने के बाद यहाँ आंसर उसका था गंगा, ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया है। अब मैंने क्या किया,
गंगा के बदले मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया है, मैंने लिखा है भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी। यहाँ पे मैंने डब्ल्यूएच वाले वर्ड यूज किया है, ये देखिए जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ, कौन सी है। यानी जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन से ये कौन सी वर्ड निकालूंगी तो आंसर में रिप्लेस हो जाएगा गंगा। आंसर होगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी गंगा है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, क्वेश्चन से जब हम कोई एक वर्ड निकालते हैं तो आंसर में मैंने एक या दो ही वर्ड का लिया है। तो हमेशा याद रखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए जिनके आंसर इसी तरह एक या दो वर्ड के हो, ताकि जब आपका क्वेश्चन एक लाइन में आया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये ढूंढने में कि आपका आंसर कितना बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में से आप एक वर्ड निकालते हो एक या दो, और एक ही दो वर्ड का आपका आंसर भी है। तो अगर क्वेश्चन वन लाइन में आ चुका है तो डेफिनेटली आपका आंसर भी वो एक लाइन के अंदर ही माना जाएगा। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ा और फर्स्ट लाइन से मैंने क्वेश्चन बना के यहाँ पे तैयार कर दिया। अब अगला देखते हैं। ये देखिए, गंगा का जल काफी दिनों तक रखने के बावजूद क्या नहीं होता। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये पहला और जो दूसरा लाइन था जिसे मैंने अभी बॉक्स में डाला है, ये दो लाइन लिया। अब ये दो लाइन से मैंने क्या बनाया, हमारा दूसरा क्वेश्चन रेडी कर दिया है। मतलब आपको क्या करना है, जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं तो पैसेज पढ़ने के बाद फिर एक एक लाइन लीजिए और हर लाइन से कोशिश कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन बन के रेडी हो जाए। हाँ, कभी कभी किसी लाइन में नहीं बनता है तो आप उसके नेक्स्ट लाइन में भी जा सकते हैं। अब देखिए तीसरा मैंने बनाया, गोमुख से कौन सी नदी निकलती है। अब लास्ट मैंने बनाया है, अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है। तो इस तरह से मैंने क्या किए हैं, चार प्रश्न बनाने थे, चारों प्रश्न बनाया है। ये देखिए हर एक में मैंने डब्ल्यूएच वाले जो वर्ड है उनका इस्तेमाल किया है, जिसे मैं बॉक्स में डाल गई हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से जो भी नियम थे मैंने सारे फॉलो किए। पहला जो क्वेश्चन है वो एक लाइन का हो, मैंने एक लाइन का ही क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। टीचर आंसर चेक करती है तो मैंने आंसर भी मेरा एक या दो ही वर्ड है जो मैंने बॉक्स में डाला है। जब आप इसे वर्ड को हटाओगे तो एक ही वर्ड में मेरा आंसर वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तीसरा, क्वेश्चन बनाते समय हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था, वो भी मैंने परफेक्ट किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन बनाते समय ये जो कौन, कब, क्यों, कहाँ ऐसे वर्ड है, इसे स्टार्टिंग और एंड में नहीं लिखना था। मैंने उसकी भी पूरी तैयारी की है। ना मेरा स्टार्टिंग का कोई वर्ड ऐसा है और ना मेरा लास्ट का ये कब, क्यों, कहाँ मैंने लिखा, ये इसे मैंने बीच में कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की है। तो इस तरह से मैंने ये चार प्रश्न बनाए हैं जिनके आंसर भी आप क्रॉस चेक करेंगे तो एक दो ही वर्ड है जो आप इन्हें निकालेंगे बॉक्स वाले शब्दों को तो उसी के बदले रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें आकलन में ये सभी नियमों को फॉलो करना होता है। यहाँ आंसर नहीं लिखना होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कहीं आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे आंसर आपको बता दिया है। जैसे फर्स्ट का अगर मैं निकालूंगी कौन सी, तो वहां आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट है, गंगा का जल काफी दिनों तक रखने के बावजूद क्या नहीं होता। क्या को हटाओ तो आंसर है अशुद्ध। गोमुख से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी निकालो तो आंसर है भागीरथी। और अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो वहां से आंसर हटाओगे तो वहां पे आंसर होगा भागीरथी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने यही बताने की कोशिश की है कि आप ऐसे जब क्वेश्चन बनाते हैं जिनके आंसर एक दो वर्ड में होते हैं और पूरे नियमों का फॉलो करते हैं तो आपका बनाया गया पैराग्राफ का पूरा क्वेश्चन सही होता है चारों के चारों, और आपके पूरे 4 अंक मिल जाते हैं। आप चाहें तो 2-3 एक्स्ट्रा भी बना के रख सकते हैं। आइए अगला पैसेज देखते हैं। ये देखिए अगला पैराग्राफ मैंने ये दिखाया है। आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ के जैसे मैंने पहले पैराग्राफ में 4 प्रश्न बनाए थे, आप भी 4 परफेक्ट बना लीजिए और 2-3 उसके नीचे एक्स्ट्रा भी बना लीजिए, ताकि आपका अगर ऊपर का कुछ गलत हो तो शायद अगर टीचर आपको देना चाहे तो नीचे के प्रश्नों से भी आपको अंक दे दे, बट ये टीचर पे डिपेंड होता है। अगला पैराग्राफ देखिए। ये देखिए मोबाइल टावर स्टार्ट हुआ है, तो समझ में आ रहा है कि इस पैराग्राफ में मैंने मोबाइल और उससे होने वाले जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताया है। तो आपको ये पैराग्राफ भी पढ़ना है। ठीक पहले पैराग्राफ की तरह यहाँ भी आप 4 क्वेश्चन बनाएंगे। अगला, साहस ही जिंदगी है, तो यहाँ पे मैंने हिम्मत बताया जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, इसे भी सेम पढ़िए। और जैसे आपने पहले वाले में 4 प्रश्न बनाए हैं यहाँ भी बनाइए और 3 एक्स्ट्रा भी बना के रखिए। जब भी आप प्रश्न बनाते हैं पूरी कोशिश कीजिए कि प्रश्न बनाते समय
आप हर प्रश्न के बीच में एक लाइन का गैप छोड़िए ताकि आपके प्रश्न दिखने में साफ साफ दिखाई दे। अगला देखिए, धन को जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं माना जा सकता, यानी यहाँ पैसों की बात की गई है कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। तो इस पैसेज को भी ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इस पर भी आपको 4 क्वेश्चन और 3 जो एक्स्ट्रा वाले हैं अगर बन सकते हैं तो वो एक्स्ट्रा भी बना के आप रख लीजिए। अगेन एक एक लाइन आपको छोड़ना है क्वेश्चन के बीच में और सभी नियमों को फॉलो कीजिएगा। अगला, रोजाना हम अनेक लोगों से मिलते हैं। यहाँ पता चलता है कि हम अपने लाइफ में रोजाना के किन किन लोगों से मिलते हैं, तो उनके बारे में यहाँ जानकारी मैंने दी है। और आपको इसमें भी यही करना है कि पैसेज पहले ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा पैसेज किसके बारे में है। और यहाँ पे भी आपको सेम जैसे आपने 4 क्वेश्चन और 3 एक्स्ट्रा बनाए हैं, यहाँ भी आपको वही बनाने हैं। अगला, प्रकृति में संसाधन सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ आवश्यकताएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ भी मैंने यही बताया है कि प्रकृति के बताया कि जो संसाधन यानी जो चीजें हैं वो सीमित है और जनसंख्या कैसी हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या तकलीफें हो रही हैं आपको ये पैराग्राफ में पढ़ना है। पढ़ने के बाद सेम वही 4 क्वेश्चन और 3 एक्स्ट्रा बना दीजिएगा। अगला, जब भी पड़ोसी से खटपट होती है, तो यहाँ पे मैंने पड़ोसी और आपके रिश्तों के बारे में बताया पैराग्राफ में, इसे ध्यान से पढ़िए। इस पर भी आपको वही 4 और 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। अगला, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना। जब तक आप परिच्छेद ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप प्रश्न सही बना रहे हैं कि गलत। तो इसीलिए 1 से 2 मिनट आप पैसेज पढ़ने के लिए जरूर दीजिए। धन्यवाद। आई होप आपको आज का ये पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप परफेक्ट 4 और 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना पाएंगे। थैंक यू।